कुरम के इलाके बुशहरा में मुतहरिब कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आकर असिस्टेंट कमिश्नर सईद बनान जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। कुरम में अमन अमान बहाल करने का मिशन। कमिश्नर हाउस कुहाट में गुरैंड जिरगा। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा समेत इमायदीन और जिरगा मेम्बरान शरीक। दायमी अमन सफर महफूज बनाने और असलहे की हवालगी के हवाले से लाया अमल पर गौर। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील से सवाल। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। 16 दिसंबर वाले अफराद दहशत गर्दाना वाक़यात में मुलव्वस थे, इनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी। 9 मई वालों का ट्रायल हुआ लेकिन मिलिट्री नहीं। सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। आम शहरियों को ऐसे निज़ाम के हवाले नहीं कर सकते। हम पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अफजल रिजवी ने रिमार्क्स दिए। रोज़ सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए, हमलावर सिविलियंस होते हैं। आपके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ATC में होना चाहिए। 2D12 के कलअदम होने पर मुल्जिमान का ट्रायल कैसे होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, FB अली समेत अदालती फैसलों से कैसे इन्हिराफ कर सकते हैं। FB अली केस में कानूनी शिकों को बरकरार रखा गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। गुज़श्ता रोज़ बताया गया मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। वकील ने कहा, ISPR के 15 मई के एलामिये पर कोई एतराज़ नहीं। एलामिये के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? समाअत पीर तक मुलतवी। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुजरिमान की जमानत मंजूर करते हुए 25,000 रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सजा मुअत्तली के ऑर्डर जारी किए। ATC ने 22 नवंबर 2024 को मुलजिमान को मजमूई तौर पर 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। मुलजिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्ज़ाम है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हुकूक की मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग और अदलिया की आज़ादी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में अदलिया की खुद मुख्तारी को मुस्तहकम देखना चाहती है। मुलाकात का एलामिया जारी। यूरोपीय यूनियन का इंसानी हुकूक के हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। सहाफती तंजीमों का पीका एक्ट में तरामीम के खिलाफ एहतजाज। PFUJ का यौम सियाह लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नामंजूर के नारे। सहाफती तंजीमों का पीका कानून की फौरी वापसी का मुतालबा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी सहाफ़ी इसरा पर एहतजाज। ओबाड़ो, कंदकोट, ठुल में भी पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। मुँह पर पट्टियाँ बांधकर मुजाहरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर को साल नौ की मुबारकबाद दी और चीन के अवाम बाशमूल पाकिस्तान में मुकीम तमाम चीनी शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उम्मीद है नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। लाहौर में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई, UPS पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। E-टैक्सी प्रोजेक्ट का भी जायजा। E-टैक्सी की पंजाब में असम्बली का जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस पर मुल्तान में शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस अफसर मुअत्तल। पुलिस ने SHO थाना न्यू मुल्तान शफीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, पुलिस की इज्जत होती है तो क्या आम आदमी की इज्जत नहीं होती? मुझे अपने हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास है। किसी को आम आदमी पर जुल्म ज़्यादती की इजाज़त नहीं दूंगी।
मुझे $1 लाख दो, शौहर के पास वापस जाना है। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला अमरीकी खातून का मुतालबा। दुबई में अपने शौहर के पास जाऊंगी, अमरीकी खातून अनीजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हीरे की अंगूठी गुम होने का दावा। गेस्ट हाउस इंतजामिया ने खातून का दावा मुस्तरद कर दिया। कमरा दस्तयाब न होने पर वापस भेज दिया। अमरीकी खातून का गेस्ट हाउस के बाहर धरना, फिर रिक्शे में बैठकर पुलिस स्टेशन चली गई। खातून को फरमाइश पर बर्गर भी खिलाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सनअतकारों के मसाइल के हवाले से इजलास। सनती इलाकों में सड़कों, निकासी आब और पानी के मसाइल हल करने की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वाज़ेह हिदायत है, सनअतकारों के मसाइल हल करें। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन की 3 बोगियां शाहदरा के करीब पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। हादसे की तहकीकात का आगाज। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ओवर स्पीड होने की वजह से कोशिश डीरेल हुई। इब्तदाई तहकीकात। और रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ कमी का शिकार था। 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारे का रनवे आखिरी लम्हे तब्दील करवाया गया। अमेरिका में अलमनाक तैयारा हादसे की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। तैयारे के रास्ते से हट जाएं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर को 30 सेकंड कबल 2 बार पैगाम भेजा। हेलीकॉप्टर के पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दरियाए पोटोमक से 2 ब्लैक बॉक्स मिल गए। फौजी हेलीकॉप्टर के मुसाफिर तैयारे से टकराने से पाकिस्तानी खातून समेत 67 अफराद हलाक हुए। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस मुसरत हिलाली का वकील से सवाल। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्वस थे। इनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं। सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। आम शहरियों को ऐसे निज़ाम के हवाले नहीं कर सकते। हम पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। रोज सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए। हमलावर सिविलियंस होते हैं। आपके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ATC में होना चाहिए। 2D12 के कलअदम होने पर मुल्जिमान का ट्रायल कैसे होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, FB अली समेत अदालती फैसलों से कैसे इनहराफ कर सकते हैं। FB अली केस में कानूनी शिकों को बरकरार रखा गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। गुज़श्ता रोज बताया गया मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। वकील ने कहा, ISPR के 15 मई के एलामिया पर कोई एतराज़ नहीं। एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? समाअत पीर तक मुलतवी। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुजरिमान की जमानत मंजूर करते हुए 25,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली के ऑर्डर्स जारी किए। ATC ने 22 नवंबर 2024 को मुलजिमान को मजमूई तौर पर 5 से 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। मुलजिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हुकूक की मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग और अदलिया की आज़ादी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में अदलिया की खुद मुख्तारी को मुस्तहकम देखना चाहती है। मुलाकात का एलामिया जारी। यूरोपीय यूनियन का इंसानी हुकूक के हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर को साल नौ की मुबारकबाद दी और चीन के अवाम बशमूल पाकिस्तान में मुकीम तमाम चीनी शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उम्मीद है नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा।
पाक चीन दोस्ती हमें विरासत में मिली, ये समंदर से गहरी और पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। चीन के ताउन से ग्वादर एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ, सी पैक 1 मुकम्मल, सी पैक 2 पर काम जारी है। दोनों मुल्क मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। सदर शी जिनपिंग का 1 बेल्ट 1 रोड का मंसूबा अपनी मिसाल आप है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की चीन के साल 9 पर गुफ्तगू। लॉ इसको मैं कंडेम करता हूं और ये नहीं होना चाहिए। ना हमारा अमेरिका पे कोई भरोसा है, ना किसी बरतानिया पे, ना किसी और पे। मैंने खत लिखा और मैंने कहा जी कि आप कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें जो इसका तयन करेगी नामों का। शहबाज शरीफ ने अभी तक मुझे बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई खत नहीं लिखा। पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी राय पर कदगन लगा रही है। पीटीआई का अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली से कोई ताल्लुक है और ना उम्मीद। मौजूदा सियासी बहरान की तमाम जिम्मेदारी साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर है। पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए वज़ीर आज़म ने मेरे खत का जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया टॉक। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पहले अफ्रीकन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। अदालत ने 3 हफ्तों में अफ्रीकन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सिंध का हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वजीरों तक जाती है। सिंध हुकूमत के 10 रुपए के 12 तर्जुमानों का रवैया ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का मुकाबला चल रहा है। एमक्यूएम की वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। लियारी गैंगवार लोग नहीं भूल सकते। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया टॉक।